हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, संसद की समिति के बारे में। भारत की संसद की समिति जो है दो प्रकार की है, एक अस्थाई, दूसरा अस्थाई। अस्थाई में और अस्थाई में अंतर इतना है कि अस्थाई जो होता है वह हमेशा के लिए होते हैं, अस्थाई जो होते हैं वह कुछ समय के लिए गठित की जाती है समिति। जिसमें लोक लेखा समिति है, जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 राज्यसभा के और 7 लोकसभा के। प्राक्कलन समिति है, 30 जो है सदस्य होते हैं कुल, और 30 जो है राज्यसभा से होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 जो है राज्यसभा से और 5 लोकसभा से होते हैं। विशेषाधिकार समिति होती है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 राज्यसभा से और 5 लोकसभा से। प्रवर समिति होती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 राज्यसभा से भी होते हैं और 30 लोकसभा से, दोनों में से किसी एक से चुन सकते हैं। संयुक्त प्रवर समिति जो होती है उसमें 45 सदस्य होते हैं, 45 में से 30 जो है राज्यसभा से और 15 लोकसभा से। कानून समिति में 15 सदस्य होते हैं, उसमें राज्यसभा या लोकसभा किसी से वो चुने जा सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्या इनका कार्यकाल, क्या काम होता है और क्या काम करते हैं। तो यह लोक लेखा समिति जो है विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रण, महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करती है। इसके साथ ही प्राक्कलन समिति जो होती है सरकार की वित्तीय समिति नीतियों के संबंध में सुझाव देती है तथा भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। उसके बाद सार्वजनिक उपक्रम समिति आ जाती है, जिसका काम होता है सार्वजनिक और उपक्रमों की लेखा प्रतिवेदन की समीक्षा तथा समीक्षा करना। संसद के किसी सदन द्वारा अध्यक्ष व विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित प्रेषित मामलों पर परीक्षण करना, यह विशेषाधिकार समिति होती है। प्रवर समिति जो होती है दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती है। विधेयकों की समीक्षा करना, इसके बाद संयुक्त प्रवर समिति भी इस विधेयकों की समीक्षा करती है। इसके बाद कानून समिति आती है, जिसमें नियुक्त लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इनका कार्य होता है लोकसभा में जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उनका संचालन करना तथा उसका लेखांकन तैयार करना, यानी पृष्ठ बनाना, और जो भी कानून नियम बनाए जाते हैं उनका निरीक्षण करना। धन्यवाद।